आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। तमिलनाडु में दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं। 70% वोटिंग परसेंटेज अभी तक दोपहर 3 बजे तक का तमिलनाडु का है। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां दोपहर 3 बजे तक के लिए 78.77% अभी वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। हालांकि देखिए, अगर टोटल आप वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही चुनाव में पिछले 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 2021 में 83% वोटिंग परसेंटेज रहा है, 2016 में 82% वोटिंग परसेंटेज रहा है और अभी दोपहर 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है 78% वोटिंग अभी दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। उधर तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज यहां पर अभी फिलहाल 70% सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग सीट पर इस वक्त मतदान तेजी के साथ चल रहा है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि फर्स्ट फेज में जो 152 सीटें हैं 16 जिलों की, कुल उम्मीदवार की अगर हम बात करते हैं तो 1478 उम्मीदवार है इस वक्त मैदान में। और यहां पर देखिए जोर शोर के साथ, चाहे तमिलनाडु की अलग अलग सीट्स की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की इन सभी सीट्स की बात करें तो यहां पर आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। आसनसोल की इस वक्त पहली जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर है सिलीगुड़ी की, बीरभूम की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, नंदीग्राम की तस्वीर और मालदा और साथ ही पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इन अलग अलग इलाकों में इस वक्त मतदान चल रहा है, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें सीटों की, अलग अलग सीट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी आपने देखा कि कई जगहों पर तनाव की स्थिति देखने के लिए मिली। पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से बीजेपी कैंडिडेट सुवेंदु अधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो उन पर हाल ही में हमला किया गया। उसके कुछ वीडियोस भी आपने देखे जो सोशल मीडिया पर हमले के सामने आए हैं। उधर बनपुर के रहमतनगर इलाके की बात करें तो यहां पर आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। इससे कार के पीछे का शीशा टूट गया। हालांकि उन्होंने बताया कि एक मतदान केंद्र से बाहर निकलते वक्त उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त कई अन्य जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी आई हैं। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीट हैं और तमिलनाडु में सभी 234 सीट पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। 3 बजे तक बंगाल का वोटिंग परसेंटेज है 78% और तमिलनाडु के अंदर 70% अभी तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। इस तरह की करंट सिचुएशन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सिलीगुड़ी से भी इस तरह की खबरें हैं कि यहां पर भी वोटिंग के दौरान बीजेपी और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प हुई है। 4 और तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी हुई अलग अलग सीट्स की कुछ तस्वीरें हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मतदाताओं में सुबह से उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। 152 सीट है जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, जिसमें कुल मिलाकर करीब 3.5 करोड़ मतदाता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां 101 करोड़ 85 लाख दरअसल पुरुष वोटर हैं और 1 करोड़ 76 लाख महिला वोटर हैं जो इस वक्त अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जोरों शोरों के साथ, उत्साह के साथ यहां पर तमाम मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में कई जगहों से इस तरह की झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। बंगाल के बीरभूम जिले की बात करें, यहां सिउड़ी इलाके में बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी की महिला पार्षद शिप्रा के बीच में बहस हुई है। उधर बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि टीएमसी पार्षद वोटर्स को डरा धमका रहे हैं और उन्हें मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में रहने की इजाजत नहीं दी गई है।